देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड दोज इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ये एंड ये इज एन इंटीजर। क्वेश्चन से समझने की कोशिश करो। बोल रहा है कि m की वैल्यू बताओ। यहाँ जो इक्वेशन में दिया y बराबर में x+1, यहाँ इस m की वैल्यू बतानी है जिसमें x कोऑर्डिनेट जो है किसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, इस दोनों इक्वेशन का जो दो लाइंस होगा मान लो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसमें जो x और y की वैल्यू होगी, इसमें इस x वैल्यू को क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट ही बोलते हैं ना। तो ये जो x कोऑर्डिनेट होगा लिखा है ना, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस इज एन इंटीजर। इंटीजर कौन होगा, x कोऑर्डिनेट बोल रहा है, x कोऑर्डिनेट मतलब जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंटीजर होगी। इस दोनों इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे, इंटरसेक्शन ही ना उसका सॉल्यूशन होता है, तो अगर इस दोनों इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे उसमें जो x की वैल्यू होगी, जो x कोऑर्डिनेट होगी वो कैसा नंबर होगा, एक इंटीजर होगा। एक इंटीजर होगा मतलब इंटीजर जानते हैं ना, -1 -2 0 1 2 3 4 5 ये सबको क्या बोलते हैं, इंटीजर। मतलब x की जो वैल्यू होगी इसी में से कुछ होगी, कोई इंटीजर ही होगा। मतलब 1/2 या √2 ये सब नहीं हो सकता है। इंटीजर समझ में आया ना, इंटीजर ही होगा x की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है जो x की जो वैल्यू होगी वो एक इंटीजर होगा, तो तुमको m की वैल्यू बतानी है कि यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो दो इक्वेशन दिया है। अब ये बोल रहा है कि इसके में जो x की जो वैल्यू होगी, x कोऑर्डिनेट जो होगा वो इंटीजर होगा, तो हम निकालेंगे ना, देखेंगे ना x की वैल्यू क्या आ रही है कोई गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो इक्वेशन दिया हुआ है फर्स्ट सेकेंड, नहीं इसमें जो y की वैल्यू है इसमें दूसरे में पुट कर दे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, नहीं ताकि x की वैल्यू आ जाए। देखो y = mx+1 है, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दिए, तो पुट करने इसको सॉल्व किए तो x बराबर आ गया m/3 जोड़ 4m। तो देखो x की वैल्यू आ गई है। अब देखो ये जो m/3 जोड़ 4m है, ये x की वैल्यू क्या आई, यहाँ तो एक्यूरेट नहीं निकला है, m के टर्म में निकला है, लेकिन ये x की वैल्यू जो यहाँ पे जो भी आई है ये पूरे जो भी निकलेगा जो भी होगा यहाँ ये एक इंटीजर ही होगा कि नहीं होगा, नहीं m जो भी रहेगा m वही उतना ही होगा यहाँ पे, ताकि इसको पूरे को कैलकुलेट करके क्या आएगा, x की वैल्यू एक इंटीजर आएगी, मतलब बट्टा में या फ्रैक्शन में मतलब नहीं आ सकता है। तो देखो अगर ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ नीचे में अगर मान लो 5 रहे आएगा नीचे की वैल्यू, तो 5 से 5 कट के 1 आ जाएगा। अगर -5 आएगा तो 5 से 5 कट के -1 आ जाएगा। अगर नीचे में 1 आएगा इस पूरे की वैल्यू तो 5/1 5 हो जाएगा। अगर पूरे की वैल्यू -1 आएगा तो 5/-1 आएगा, मतलब -5 आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा सोचो अगर नीचे में 10 आ जाए तो 5 2 10 1/2 आ जाएगा, तो ये एक इंटीजर तो नहीं होगा। तो सोचो इस पूरे को इंटीजर होने के लिए, इस पूरे को इंटीजर होने के लिए जो x की वैल्यू जो है 5/3 + 4m, इस पूरे वैल्यू को इंटीजर बनने के लिए देखो नीचे वाला जो वैल्यू है नीचे वाला, इसको यहाँ पे या तो 1 होना पड़ेगा या तो -1 होना पड़ेगा या तो 5 होना पड़ेगा या नहीं तो -5 होना पड़ेगा। क्यों, हम कैसे समझ गए, तुम खुद ही सोचो कि इस पूरे को कैलकुलेट करके, क्योंकि ये पूरे जो x की वैल्यू है ना तो यहाँ पे ये इतना ही आएगा ना, ताकि दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ पे क्या आए कि इंटीजर ही आ जाए। अगर मान लो यहाँ 1 नहीं आएगा 2 आ जाएगा, पूरे इस पूरे को कैलकुलेट करके यहाँ m की वैल्यू कुछ भी रहेगा हमको पता नहीं, लेकिन पूरे को कैलकुलेट करके यहाँ पे 2 आ गया तो 5/2 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 5/2। 5/2 तो x और 5/2 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि x क्या है कि इंटीजर है। नहीं तो इंटीजर होने के लिए, इस x वैल्यू को इंटीजर होने के लिए यहाँ नीचे में डिनोमिनेटर या तो 1 होगा या तो -1 होगा, ताकि 5 से कट जाए। नहीं मतलब 5 से कट 1 आएगा तो 5 से कटेगा क्या, 5 ही रह जाएगा ना। नीचे में 1 और -1 के अलावे अगर 5 भी रहेगा नीचे में तो कट जाएगा, नहीं 10 भी रहेगा तो कट तो जाएगा, लेकिन 1/2 आ जाएगा। नहीं तो 1/2 तो इंटीजर नहीं है, इसीलिए इस पूरे नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू जो होगी या तो 1 होगा या -1 होगा या 5 होगा या नहीं तो -5 होगा, इसी में से कोई एक होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो अब इसमें से होगा, अब ये सारे तो नहीं हो सकते हैं ना, ये सब हो सकते हैं, लेकिन हो भी सकती नहीं भी हो सकती, लेकिन 10 है ये तो कन्फर्म है कि नहीं होगा। नीचे में अगर मान लो हम 10 लिख दिया 7 लिख दिया तो एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि हम जान गए कि जैसे ही 7 अगर मान लो नीचे में आएगा इस पूरे का वैल्यू तो 5/7 हो जाएगा। नहीं इसमें से कोई भी हो सकता है, या तो 4 हो सकता है या तो इसमें से कोई एक या 2 3 होगा, कुछ भी। हम चेक कर रहे हैं कि 3 + 4m जो होगा वो इसके इक्वल हो सकते हैं। हम पॉसिबिलिटीज पहले निकाल के रख लिए कि क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर मान लो 3 जोड़ 4m जो होगा अगर 1 के इक्वल होगा तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे m की वैल्यू, तो 3 इधर ट्रांसपोज करोगे तो 4m बराबर क्या होगा 1 - 3, नहीं तो क्या होगा -2, तो m बराबर आ गया -2/4। तो यहाँ क्या आ गया, कट गया, 2 2 जा 4 तो -1/2, तो इंटीजर नहीं है, -1/2 आ गया तो इंटीजर नहीं है, इसका मतलब 1 जो होगा वो नहीं हो सकता है। इसी तरह और करके लिख दिए 3 जो 4m अगर -1 के इक्वल होगा तो इसको कैलकुलेट करोगे सॉल्व करोगे तो m बराबर आता है -1। देखो ये हो सकता है कि नहीं, नहीं
एम की वैल्यू क्या हो गई -1, इंटीजर है ना एक, क्योंकि एम की वैल्यू भी क्या लाना है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम बताना है। एम की जो वैल्यू भी बतानी है, फाइंड दोज इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम। एम का भी जो वैल्यू, ये भी एम की वैल्यू है -1/2, लेकिन इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ लिख दिया नॉट इंटीजर। एम की वैल्यू भी क्या चाहिए उसको, इंटीग्रल वैल्यू ही चाहिए एम का, ठीक है। तो यहाँ आ गया, अब 304 एम किसकी इक्वल होगा, 5 की इक्वल, तो 5 की इक्वल किया, तो यहाँ एम आ गया 1/2, ये भी इंटीजर नहीं है, तो यहाँ लिख दिया नॉट इंटीजर ब्रैकेट में करके। अब हम फिर और करके लिख देंगे, क्योंकि इसमें से कोई भी एक हो सकता है ना, चाहे 2 हो सकता है, तो इसलिए और करके लिख रहे हैं। 304 एम किसकी इक्वल कर दिया, -5 की इक्वल, यहाँ एम किसके इक्वल आ गया, -2 की इक्वल आ गया, तो क्या एम की 2 इंटीग्रल वैल्यू निकल के आया। ये सब एम की वैल्यू है, लेकिन इंटीग्रल वैल्यू सिर्फ यही दोनों है, इसलिए लिख दिए हेंस 2 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम बराबर -1 एंड -2, आंसर यहाँ लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरह से लिखोगे तो स्टेप मार्किंग भी रहती है मैथ में ना, तो एक भी मार्क्स नहीं कटेगा कहीं पे, नहीं, इस तरह से और करके लिखेंगे, क्योंकि हम प्रत्येक वैल्यू को एक एक करके पुट करके चेक कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है।